हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा एरिया मैनेजर के इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। अगर आप एक एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहे हैं तो आपकी भी इच्छा यही होगी कि आने वाले टाइम के अंदर यार मैं एज ए फर्स्ट लाइन प्रमोशन ले लूँ, ताकि हम फ्यूचर में यार और ज़्यादा बेटर कर सके, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, प्लस अपने आप को ग्रो कर सके, राइट। तो अगर आप फ्रेंड अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, 1 ईयर प्रिपरेशन कर चुके हैं, 2 साल मतलब प्रिपरेशन नहीं बोलूँगा, अगर आप 2 ईयर जॉब कर चुके हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो आप एरिया मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन यही है कि अगर आपको 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आप एज ए एबीएम जाते हैं ना, तो उस समय हमें ना काफ़ी अच्छी लर्निंग्स मिल चुकी होती हैं। आपको अपने इस 3-4 साल का 5 साल की जो जर्नी है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, उस जर्नी के अंदर कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आप एरिया मैनेजर के इंटरव्यू को बीट करेंगे, उसके लिए वैसे मैं मल्टीपल वीडियोस बनाने वाला हूँ। आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन अभी कंटिन्यूस आपको सीरीज मिलेगा एरिया मैनेजर के इंटरव्यू प्रिपरेशन का, तो उसमें आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको एरिया मैनेजर प्रमोट होना है तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल होना चाहिए। अभी लीडरशिप स्किल हमने गूगल के ऊपर, मैनेजर के वर्क के ऊपर हर जगह सुना हुआ, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, लीडरशिप स्किल का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत सारे मैनेजर ऐसे होते हैं ना, जो एरिया मैनेजर बनते हैं उसके बाद भी डाउन हो जाते हैं, एरिया मैनेजर वर्क नहीं कर पाते। रीजन इज दैट ना लीडरशिप स्किल। अभी लीडरशिप स्किल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। कई बार क्या हुआ मेरे साथ, खुद मैं बता रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ कि मैं मीटिंग में गया हूँ और मीटिंग के अंदर ही एरिया मैनेजर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बातचीत शुरू हो गई। मतलब डिफरेंसेस दिखने शुरू हो जाते हैं। मैनेजर बोल रहा है मेडिकल रैप को कि मैंने मतलब बड़े साहब के सामने, एनएसएम के सामने या जीएम के सामने या सेकंड लाइन मैनेजर के सामने, कि मैंने इनको इस काम के लिए बोला था बट इन्होंने नहीं किया। मेडिकल रैप क्या बोला, सर मैंने इनको इस काम के लिए बोला था, इन्होंने मेरा काम नहीं किया। तो इस टाइप का तू मैं ना बहुत ज़्यादा आपको मीटिंग के अंदर, आपने अगर मेडिकल रैप होंगे ना तब खुद भी देखे होंगे, या हो सकता है आपका आपके मैनेजर के साथ में होना चाहिए। ये बहुत ही बैड इम्पैक्ट है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उस एरिया मैनेजर के स्किल सेट के ऊपर, उसके लीडरशिप के ऊपर, कि मीटिंग के अंदर ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं। आज तक के लाइफ में फ्रेंड कभी भी ना, मेरा मैक्सिमम जो करियर रहा है एज ए एरिया मैनेजर रहा है, एज ए एरिया मैनेजर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी डिस्प्यूट है मेरे एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, वो हमारा अपने तक सीमित रहे। कभी मीटिंग के अंदर किसी सीनियर के सामने नहीं ओपन होके आनी चाहिए। अगर मैं वहाँ अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो वो उसको एक्सेप्ट करे, या फिर कोई वो चीज़ बोल रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँ, लेकिन उसको इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर डिफरेंसेस दिखे। ऐसा ना दिखे कभी भी सीनियर के सामने या मीटिंग के अंदर कि मेरी एरिया मैनेजर की पकड़ अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर वीक है, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रिप्लाई कर दे रहा है। इस टाइप की चीज़ें कभी विजिबल नहीं होनी चाहिए, कभी भी आपको मीटिंग के अंदर या भी कभी सीनियर के अंदर। और ये सारी चीज़ें तभी हो पाती हैं जब आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होती है। अब ये लीडरशिप स्किल क्या होती है उसको थोड़ा सा और हम डीपर समझ लेते हैं। जब आप अपने अपने मेडिकल रैप के साथ काम करते हैं एज ए एरिया मैनेजर, तो आपको अपने मेडिकल रैप को देखो सपोर्ट भी करना होता है, उसको डांटना भी होता है, उसके इंसेंटिव कैलकुलेशन में हेल्प करना होता है, मतलब उसको सपोर्ट भी करना होता है। अभी सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं सारी चीज़ें नहीं बोलूँगा, लेकिन ये उसको सपोर्ट भी करना होता है, उससे मिनिमम एक गैप बना के भी रखना पड़ता है, उसको डांटना भी पड़ता है, क्लोजिंग पे गुस्सा भी होना पड़ता है, सारी चीजें होनी पड़ती हैं। लेकिन इतना मनमुटाव नहीं होना चाहिए, कहा सुनी हो जाए, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो आपको ये स्किल है जिसके थ्रू हम इन सारे प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखो। अगर आप एक सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है तो आप यह ध्यान रखो कि आपके अंदर ईगोइस्टिक वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई कुछ बात कहे तो आप समझ सको, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि आपको दूसरे बंदे को हैंडल करना है, राइट। तो आपके अंदर वो पेशेंस, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी, वो इस स्टाइल से बात को रखना कि आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सहमत हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो स्किल है वो है लीडरशिप स्किल, जो आपके नेम फेम को मेंटेन करता है एज ए एरिया मैनेजर, राइट। दूसरी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं यहाँ पे, तो डेवलप स्किल सेट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एमआर माइंड। या मैं बोलूँ कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सबकॉन्शियस माइंड को रीड करना आना चाहिए। अगर आप इस स्किल को नहीं गेन करेंगे या इसको नहीं समझेंगे, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के माइंड, मतलब मैं एज ए मेडिकल अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको लोगों के माइंड को पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना कैसे, उसके साथ रह रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप उसको समझो
कि वो क्या चाहता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं एक मेरा नया ब्रांड लॉन्च हुआ, मैं एज ए एरिया मैनेजर अपने मेडिकल रैप के साथ काम करने जा रहा हूँ। अभी मान लो मेरा वो ब्रांड न्यूट्रास्यूटिकल का है, तो मेरा मेडिकल रैप कई बार क्या होगा, उसको डाउट होगा कि सर ये पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, ये खुद का उसका डाउट होगा। कई बार वो आपसे बोलेगा भी नहीं या किसी से भी नहीं बोलेगा, आपके मेडिकल रैप को खुद ही ट्रस्ट नहीं है कि ब्रांड ये काम करेगा। कंपनी तो लॉन्च मीटिंग की करके खत्म, अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी है सेल निकलवाने की। उसका सबकॉन्शियस माइंड ही नहीं अलाउ नहीं कर रहा है कि वो काम करेगा। या फिर कभी कंपनी ने बोला ऐसा कि ये एक्टिविटी करो, डॉक्टर के पास जाना है, ऐसे ऐसे करके एक्टिविटी करनी है। अभी मेडिकल रैप का सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, उसको अलाउ ही नहीं कर रहा है। उसका मन अंदर अंदर क्या, ये फालतू की एक्टिविटी है, इसको करने से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। अब एज ए मैनेजर आपको इस बात को समझना होता है और उसको अपनी तरीके से बात को कन्वे करना होता है कि जो एक्टिविटी कंपनी ने बोला हुआ है, जो कैंपेन कंपनी ने बोला हुआ है, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करे बिना डाउट किए हुए, बिना कुछ सोचे समझे हुए। जैसा बोल रही कंपनी उसको वैसा करे, ऐसा परफॉर्म करवाना है। तो आपको माइंड सेट समझ के बातचीत करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, ताकि मेडिकल रैप वो एक्टिविटी कर ले। एज ए मेडिकल रैप आप हो तो आप खुद भी ये सारी चीज़ें देखते होंगे, आप सोचते होंगे बहुत सारी एक्टिविटी आपके पास में आती होगी, तो आपका मन नहीं करता होगा काम करने के लिए, राइट। लेकिन फिर भी जाकर आप कई बार करते हो या कई बार नहीं भी करते हो, दोनों सिचुएशन आती है। लेकिन एज ए एरिया मैनेजर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है रिटन कम्युनिकेशन। आज के टाइम पे ना जो डिजिटल एरा आया है, यहाँ पे ना बहुत चीज़ें फास्ट हो गई है। तो मैंने बहुत सारे मैनेजर को देखा ना, उनको ढंग से मेल लिखना नहीं आता। व्हाट्सएप पे ये चीज़ भेज दो, ये चीज़ भेज दो, ऐसे ही लिख के भेज देंगे, ये फाइल प्लीज सेंड दिस फाइल। इसको कम्युनिकेट करने का एक वे है। प्लस आपके अंडर में अगर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसके परफॉर्मेंस रिलेटेड आप मेल कैसे ड्रॉप करेंगे। किसी की परफॉर्मेंस पुअर है, पैथेटिक है, कोई ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है, आपको कोई मेल लिखना। अब ये सारे मेल आप सीखोगे कैसे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब गूगल के ऊपर डिफरेंट टाइप के ना ऑलरेडी पड़े हुए हैं फॉर्मेट। बस अभी क्या करना है, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसे आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आप मेल लिखते हो ना, उससे रिलेटेड एक बार गूगल में टाइप करके सर्च कर लो कि इस टाइप का मेल का पैटर्न कैसा होता है, लिखा कैसे जाता है, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। मैंने अपना एक पैराग्राफ बना के लिखा है रिज़ाइन लेटर, और मेरा रिज़ाइन लेटर कंपनी जो मैं भेजता हूँ लिख के, जो भी जिस भी कंपनी के अंदर रिज़ाइन किया हूँ ना, वो पढ़ लेगा तो बोलेगा यार मैं बहुत अच्छा मैनेजर मैंने लूज़ कर दिया है, राइट। मतलब कम्युनिकेशन जो होना, रिटन कम्युनिकेशन जो होना चाहिए ना, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कम शब्दों में होना चाहिए, और इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए कि कोई भी जाए समझ ले और उसका एक्शन भी फास्ट हो, राइट। तो आपको मेल लिखने की एक हैबिट होनी चाहिए और उसका स्किल आपको आना चाहिए, जो कि आप गोल के साथ में सीख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्किल की रिक्वायरमेंट होती है एज ए मैनेजर, वो है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में बेसिकली आपको MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को नॉलेज होता है, लेकिन एक्सेल पे हाथ बड़े तंग होते हैं। तो फ्रेंड आजकल तो खैर यूट्यूब पे बहुत सारी लर्निंग कर सकते हो आप, बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ना, वो सब फॉर्मेट भरने में हम कई बार हम लोग कोताही करते हैं। लेकिन एज ए मैनेजर आप जब जाएंगे ना, मैंने पता नहीं कितनी बार मीटिंग के अंदर ना मैनेजर को वाट लगते हुए देखा, क्योंकि फॉर्मेट ही या फिर पूरा भर के नहीं आते हैं, या फिर इनकम्प्लीट फॉर्मेट रहता है, या फिर गलत डेटा भरा होता है। अब वो उनकी गलती नहीं है, एक्चुअली उनको वो आता ही नहीं है, एक्सेल वर्क ही नहीं आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना ही नहीं आता है। ये सब मैंडेटरी स्किल है जो एक मैनेजर के पास होना चाहिए, राइट। तो इससे क्या होता है, अगर आपको एक्सेल आता है तो आप जरूरी नहीं कोई काम या कोई टास्क कंपनी देगी तभी आप मेडिकल रैप को देंगे। आप खुद भी कोई ब्रांड मैनेजमेंट या ट्रैकिंग, ये सब खुद आप एक्सेल पर डिजाइन करके अपने मेडिकल रैप को दे सकते हैं। आप अपने और अपने टीम के बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो आपको एज वेल एज आपके मेडिकल रैप को हेल्प करता है डेटा मैनेजमेंट में करने में। और इस टाइप का जब आप काम करवाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, आप खुद भी अपने डेटा को एक्सेल के ऊपर रखना सीखिए, ठीक है। जैसे आपका रिव्यू फॉर्मेट होता है, आपका टूर प्लान हो जाता है, डॉक्टर प्लानिंग हो जाती है, डॉक्टर कवरेज हो जाता है, सेल्स डेटा हो जाता है, सेकेंडरी मैनेजमेंट हो जाता है। ये सब चीज़ें आप फ्रेंड, आपकी प्लानिंग्स हो जाती है, आपका परफॉर्मेंस हो जाता है। ये सब चीज़ें आप एक्सेल पे रखना सीखो। एक्चुअली अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी ना, एज ए मैनेजर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये सीखना है आपको, एक्सेल के अंदर फार्मूला कैसे लगाया जाता है, एक्सेल के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स बनाए कैसे जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको गूगल यूट्यूब के ऊपर मिल जाता है। बहुत सारे शॉर्टकट, बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत सारे मैनेजर को नहीं आता, एक्सेल नहीं आता, राइट। तो ये आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है नो द राइट ऑफ द मैनेजर। राइट मीन्स मैनेजर के राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होता है। कई बार क्या होता है कि एज ए मैनेजर हमको अपना पावर ही नहीं पता होता है।
अभी मुझे मान लो मेरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक वर्किंग बैग की ज़रूरत है। अब मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, अपने बॉस को फ़ोन कर रहा हूँ, सर वो मेरे मेडिकल रैप को ना एक बैग की ज़रूरत है। ये कोई राइट तरीका नहीं है अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बैग दिलवाने का, अगर उसका बैग फट गया है तो। इस कंडीशन के अंदर क्या करना होता है, मुझे हेड ऑफिस में एडमिन डिपार्टमेंट को, ये आपको पता होना चाहिए एज ए मैनेजर, मुझे कौन सा मेल किसको ड्रॉप करना है आपके ये आप डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर एडमिन, स्पेशली ये है कि एडमिन को अगर आपको नहीं पता है हेड ऑफिस के अंदर किसको मेल ड्रॉप करना चाहिए तो आप अपने बॉस से पूछ सकते हैं, या फिर आप उसमें स्टार्टिंग में मेल लिखते हैं तभी लिख सकते हैं फॉरवर्ड टू कंसर्न डिपार्टमेंट। अगर आपको नहीं मालूम है कि ये मेल किसको लिखना है हेड ऑफिस के अंदर, आप फॉरवर्ड टू कंसर्न डिपार्टमेंट डाल सकते हो। और कुछ भी नहीं पता है, आप मेल अपने बॉस को डाल दो। अब फोन करके बोल दे रहे हो कि वो आपने बोला, आपके बॉस भूल गए, आपने 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, अब यही बात पहुंच जाएगी कहाँ, मीटिंग के अंदर। मीटिंग में बोला मेरा बैग नहीं मिल रहा है, कंसर्न ये मेडिकल रैप उठा देगा। उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, मैंने सर बॉस को तो भेजा हुआ था। बॉस ने बोलेगा हाँ ठीक है मैंने भेजा था, आपने भेजा था तो मैंने ऊपर भेज दिया था। या कहो आपने मुझे दोबारा रिमाइंड नहीं कराया, आपने कहा सर फोन से मैंने आपको भेजा था, आपने बोला कोई रिटर्न कम्युनिकेशन किया नहीं किया। तो यहीं पर डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको कोई भी कंसर्न है, सपोज दैट बैग फट गया है, तो आप लिखिए उसका ओल्ड बैग जो है वो डिटेरियोरेट हो, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, सही वर्ड का यूज करना भी, ओल्ड बैग डिटेरियोरेट हो गया है, अब उसको नया बैग डिस्पैच करना चाहिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को। ऐसे विजिटिंग कार्ड का इशू हो सकता है, ऐसे हो सकता है उसका एक्सपेंस डिडक्शन हो गया हो, रॉन्ग एक्सपेंस डिडक्शन हो गया हो। अब मेडिकल रैप को ये सारी चीज़ें सिखानी भी होती है। अगर आप मेडिकल रैप है तो इन सब चीज़ों का मेल लिखा कैसे जाता है ये आपको सीखना है। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एज ए एरिया मैनेजर आपको अपनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सिखाना होता है, एज वेल एज आपको कंपनी में डालना होता है। जब कंपनी में आप इस टाइप का मेल कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सीसी में अपने मेडिकल रैप को जरूर रखो, इससे वो सीख जाएगा कि हाँ भाई इस टाइप का मेल लिखा कैसे जाता है। अंडरस्टैंड। अब ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं, वो सेल्स का हो सकता है, आपका रिव्यू के रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है, उसकी कोई मान लो हेल्थ इंश्योरेंस का कोई, मतलब बहुत सारे मैटर होते हैं ना एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सारा आपका जो मैनेजर के जो राइट्स होते हैं, जिसको मैंने बोला कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मैनेजर का पावर क्या है, कहाँ कौन सी चीज़ के लिए किसको मुझे बात करना है, किसको टेलीफोनिक बात करना है, कब मुझे मेल डालना है। ज़्यादातर काम हेड ऑफिस के थ्रू मेल ही होती है। हेड ऑफिस से जो भी काम करवाना है, आज तक ना मेरे अंडर में जितने भी मेडिकल रैप काम किए ना, कभी किसी को मैंने कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं दिया है किसी भी कंपनी के अंदर। हेड ऑफिस के साथ बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेट करके हमेशा मैंने रखा हुआ है। इससे आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ना काफ़ी अच्छा फील करेगा, क्योंकि कोई काम रुकता नहीं है। आप काम के लिए अपने मैनेजर को बोलोगे ना, जो आपके सेकंड लाइन आरएसएम होंगे या जेडएसएम होंगे, तो वो दिमाग से उतर सकता है भाई, इतना वर्किंग बिजी शेड्यूल होगा, स्लिप हो सकता है। आपने क्या किया, मैनेजर को अपने बॉस को बोलने के बजाय सीधे मेल ड्रॉप किया, सीसी में अपने मेडिकल रैप को भी रखा और अपने आरएसएम को रखा, कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा, 1 बार भेजा, 2 बार भेजा, 3 बार भेजा और उसके बाद फोन कर दिया। हाँ, किसी की हिम्मत नहीं है जो वो काम ना करे। अब कल को ना कोई आपको बोल भी नहीं पाएगा कि आपने ना बताया नहीं था। हेड ऑफिस के अंदर कई बार चीजें पता ही नहीं चल पाती, मान लो बॉस को भेजा, बॉस भूल गए, सीधे आप हेड ऑफिस को भेजो उसके अंदर और उसके बाद फॉलो अप लो। तो आप ना कल जो मीटिंग के अंदर ये आपने नहीं किया, मैंने वो बोला था, ये किया था, आप अपने मेडिकल रैप को भी कोई चीज बोलना है ना, बोलने से पहले उसको मेल ड्रॉप कर दो, ठीक है, उसके बाद आप फॉलो अप लेते रहो। अब आपको ना देखो एज ए मैनेजर ना मुझे अपने आप को सेव भी करके चलना। कल मेरे मेडिकल रैप नहीं बोल दिया मुझको तो कि आपने ये काम से मुझे बताया नहीं था, या बताया था सर, मैं तो सोच रहा था ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो आप क्या बोल पाओगे, सिर्फ अंदर अंदर गुस्सा होने के अलावा ना कुछ नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंड। लेकिन सेम चीज़ का अगर आपने मेल ड्रॉप कर रखा है ना, इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना, उसके बाद आपने फॉलो अप लिया, मेल के थ्रू भी फॉलो अप लिया, टेलीफोनिक भी फॉलो अप लिया है, अब आपका मेडिकल रैप ना आपको कभी बोल नहीं पाएगा। जैसे बोलेगा ना, आप मीटिंग के अंदर बोल दोगे सर इनको देखिए कितनी बार मैंने मेल फॉरवर्ड किया हुआ है, अंडरस्टैंड, फिर भी इन्होंने ये काम नहीं किया हुआ है, राइट। तो आपको एज ए मैनेजर अपने मेडिकल रैप को सपोर्ट भी करना होता है, प्लस अपनी आपको ना बहुत सारे मेडिकल रैप बदतमीजी कई बार कर जाते हैं, या बहुत सारे आपके बारे में आपके अगेंस्ट जाके आपके बॉस को शिकायत कर देते हैं, कंपनी को शिकायत कर देते हैं। तो आप अपने आप को सही कैसे प्रूव करोगे। देखो जब सही गलत का जहां मैटर आया, मैंने बोला ना, अगर आपके और मेडिकल रैप के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गया तो कंपनी हमेशा मेडिकल रैप के फेवर में जाएगी, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अंडरस्टैंड। अगर आपने वो चीजें रिटर्न कम्युनिकेशन या वो चीजें नहीं किया है तो ऐसे कंडीशन के अंदर कोई मेडिकल रैप मान लो आपके साथ बदतमीजी कर जाता है, कोई गलत फॉल्स कम्युनिकेट कर जाता
है। तो जब आपने सही कम्युनिकेशन किया हुआ है ना, फिर आपको कोई भी छू नहीं सकता, तब मेडिकल रैप के ऊपर ही चीज़ें जाएंगी। तो एज ए मेडिकल रैप फ्रेंड अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये सारी स्किल सेट आपको रिक्वायर्ड होंगी एज ए एपीएम प्रमोशन के लिए। इन चीज़ों को डेवलप करिए, इन चीज़ों को समझिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आए होंगी। अगर आप एक एरिया मैनेजर हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। यस, आप लोगों के लिए ऐसे ही मैनेजर के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।